वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th माई सेल्फ डॉक्टर मनीषा शर्मा। और आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर वर्क लाइवलीहुड एंड करियर, आजीविका, कार्य, आजीविका तथा जीविका। और इस चैप्टर में हम देखेंगे अर्थपूर्ण कार्य क्या है, आजीविका क्या है, जीविका और स्वेच्छावृत्ति का महत्व क्या है। इसके साथ साथ हम देखेंगे मनोवृत्ति और अधिगम जो जीविका अवधि के दौरान और सफल जीविकाओं में योगदान देते हैं। और उसके साथ साथ हम परंपरागत व्यवसाय और विशिष्ट समूह जैसे महिला, बच्चों और बड़ों से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता, तो यह सब हम इसमें स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम चैप्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कार्य क्या है और अर्थपूर्ण कार्य क्या है। देखिए कार्य क्या है, कोई भी गतिविधि जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है वो हमारा कार्य कहलाता है। मीन्स अगर हम कुछ भी कर रहे हैं और उसके पीछे बेसिक कुछ ना कुछ उद्देश्य है तो वह क्या है, आपका कार्य है। देखिए स्टूडेंट, जो कार्य है वो विशेष उद्देश्य से किया जाता है, जैसे कि धन कमाने के लिए, या इसका उद्देश्य हो सकता है स्वयं की पहचान बनाना या स्वयं को विकसित और कुशल बनाना। सो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि कार्य वह तेल है, मीन्स एक तेल की तरह इसको डिफाइन किया गया है जो कि समाज रूपी मशीन के लिए लुब्रिकेंट का कार्य करता है, मीन्स एक तरीके ऑयलिंग का कार्य करता है। सेकंड है अर्थपूर्ण कार्य। तो अर्थपूर्ण कार्य क्या है, यह समाज के लिए उपयोगी वह कार्य होता है जो कि जिम्मेदारी के साथ किया जाता है और जिसको करने से आनंद और संतुष्टि हमें मिलती है, वो अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। बच्चे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नौकरी तथा करियर, मीन्स जॉब और करियर। देखिए नौकरी क्या है, ऐसा कोई भी कार्य जो धन कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा है वो नौकरी होता है। लेकिन जो हमारा करियर है वो जीवन को बेहतर बनाना और आगे बढ़ने की इच्छा और स्वयं को दूसरों के सामने प्रूफ करने का एक माध्यम होता है कि हाँ, हम हमको खुद को प्रूफ कर रहे हैं कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, करियर को एक तरह से हम बिजनेस की तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसका डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि करियर में व्यक्ति अपने सपने पूरे करता है, जबकि नौकरी में वह मालिक या कंपनी के अंदर काम करता है। नौकरी के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से ऑफिस जाना होता है, लेकिन करियर में ऐसे कोई बाध्यता नहीं होती है। लेकिन नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार का जो नुकसान होगा वो किसका होगा, मालिक का होगा। लेकिन करियर में जो कुछ भी होता है नुकसान वो खुद का होता है। नौकरी में हमेशा अपने से बड़े अधिकारी का आदेश मानना पड़ता है, हमें ऑर्डर मानना पड़ता है, लेकिन करियर में ऐसा कुछ नहीं है, हम खुद के मालिक होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं करियर एक तरह से बिजनेस होता है, सपना होता है जो कि हम करते हैं पूरा बिजनेस के माध्यम से। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे बच्चे कार्य, जीविका तथा आजीविका। बच्चे आप इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं जो कि आपकी बुक है उसमें भी ये दिया हुआ है कि देखिए जैसे 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर मजबूत हथौड़े से पत्थर तोड़ रहे हैं। वहाँ पर गुजरने वाले एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो पहला व्यक्ति कह रहा है कि चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना मेरा रोजगार है, केवल रोजगार है मेरा, इसलिए मैं छोटे छोटे टुकड़ों में पत्थर को तोड़ रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति कहता है यह तो मेरी आजीविका है, मैं चट्टानों को तोड़ करके अपने परिवार का भरण पोषण करूँगा। क्यों? क्योंकि इनको तोड़ने से मुझे पैसा मिलेगा, तो ये मेरी आजीविका है। तो पहले ने कहा ये मेरा रोजगार है, दूसरे ने कहा आजीविका है। तीसरा क्या कहता है कि इस बड़े पत्थर से एक मूर्ति की रचना कर रहा हूँ जो कि मेरी जीविका है। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है इस तरह से तीनों का डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, ये करियर है। एक व्यक्ति कह रहा है जो मूर्ति बना रहा है वो करियर बता रहा है, खुद का वो सपना है उसका। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझ रहे हैं ना बेटा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के परंपरागत व्यवसाय। देखिए कला और संस्कृति के क्षेत्र में भारत हमेशा ही सबसे समृद्ध देशों में रहा है और आज भी बहुत कम ऐसे देश हैं जहाँ की कला और भारतीय संस्कृति भारत जैसी प्राचीन और विविध हो। मीन्स उसमें हमारा भारत जो है नंबर 1 पर है। देखिए बच्चे, अगर हम बात करते हैं परंपरागत व्यवसाय की तो सबसे पहले कृषि है, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है और यहाँ पर 70% जनसंख्या आज भी गांव में रह रही है, अपनी जीविका चला रही है उससे। वो इसके अलावा देखा गया है कि यहाँ पर जलवायु के अनुरूप ही किसान ज़्यादातर नकदी फसल उगाते हैं, जैसे कि फल, सब्जियाँ, दाल, गेहूँ आदि। सेकेंड है हमारा मछली पालन। तो देखिए सदियों से मछली पकड़ने के व्यवसाय के विकास का मुख्य जो कारण है वो भारत की विशाल समुद्री तटरेखा है, जहाँ से कि वो मछली पकड़ते हैं और उसके बाद अपना जीविका चलाते हैं उससे। अगर हम हस्तशिल्प की बात करते हैं तो उड़ीसा की 16 शिल्प, कर्नाटक की चन्नपट्टम की मूर्तियाँ और पत्थर की मूर्ति कला और विभिन्न प्रकार के जो भारतीय शिल्प उत्पाद है वो बहुत ही फेमस हैं अपनी कला के लिए। नेक्स्ट हमारा बुनाई आता है। जो ग्रामीण स्तर में यहाँ पर बुनाई एक प्रमुख
कुटीर उद्योग है और ये अपना काम करते हैं, यहाँ पर बुनते हैं विभिन्न प्रकार के कपड़ों को, फिर उसके बाद अपना जीविका चलाते हैं। इसके साथ साथ भारतीय पाक प्रणाली में भी हमारा जो भारत है वो नंबर 1 पर रहा है, सबसे बड़ा उत्पादक है मसालों का। देखिए बच्चे, अगर हम भारत की आपकी वास्तुकला की बात करें तो महाराष्ट्र की जो वारली चित्रकला है या कठपुतली राजस्थान की बहुत फेमस है, और केरल में नारियल शिल्प बहुत फेमस है अपने आप में, और आसाम की बांस शिल्प बहुत फेमस है, जिसकी वजह से लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं यहाँ पर। बच्चे नेक्स्ट हम देखेंगे वर्क, एज एंड जेंडर, मीन्स कार्य, आयु और जेंडर। तो देखिए आपका कार्य आप पढ़ चुके हैं, यह किसी विशेष उद्देश्य से किया जाता है, लेकिन जो जेंडर वर्ड है उसके साथ साथ एक वर्ड और आता है आप लोगों के लिए, लिंग, मीन्स जिसे हम सेक्स बोलते हैं। तो देखिए जो सेक्स वर्ड है यह आनुवंशिकी, जनन अंग इत्यादि के आधार पर जैविक वर्ग से संबंधित है, लेकिन जो जेंडर वर्ड है वो सामाजिक पहचान पर आधारित है, मीन्स जो स्त्री और पुरुष वर्ड आया वो समाज से आया है। जेंडर शब्द सामाजिक संदर्भ में स्त्रोचित तथा पुरुषोचित कार्यों से संबंधित है, जबकि जो सेक्स वर्ड है वो लिंग से संबंधित है और जैविक वर्ग से संबंधित है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखेंगे समाज में बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए कुछ प्रमुख सरकारी प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट हमारा जो सरकारी प्रयास है वो है KGBV, मीन्स कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो देखिए यह सर्व शिक्षण अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र, यानी कि जो गांव में रहने वाली लड़कियां थी या दूर इलाकों की थी या जिनकी पढ़ाई किसी वजह से छूट गई थी, बैकवर्ड इलाकों की थी, तो उनके लिए यह सरकार की एक योजना स्टार्ट की गई थी। इसमें प्रवेश पाने वाली सभी बालिकाएं प्रवेश स्तर की तैयारी के लिए 6 महीने से 1 वर्ष तक पाठ्यक्रम का पहले अध्ययन करेंगी, फिर उसके बाद उनका प्रवेश होता है इस स्कूल में। और यह योजना भी हाल में बने भारत सरकार की जो कानून है राइट टू एजुकेशन को लागू करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर ये कह सकते हैं बच्चे कि KGBV यानी कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, यह केवल उन लड़कियों के लिए थी जो कि किसी वजह से पढ़ाई छोड़ चुकी थी, तो उनको दोबारा से पढ़ाई में लाना था, तो यह इसकी की गई थी। लेकिन बाद में शुरू में कुछ ही स्टेट्स में थी, बाद में ये हर जगह स्टार्ट हो गई है, काफ़ी जगह इसके जो है खोली गई है, ये योजना स्टार्ट की गई है। सरकार की तरफ से जो दूसरा प्रयास था लड़कियों के लिए वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। देखिए हमारे देश में हमेशा से ही लड़कियों के जो अधिकार है उन्हें दबाया जा रहा है। भारत में जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि लड़के परिवार आगे बढ़ाएंगे, तो इसीलिए क्या किया जाता था कि कई परिवार लड़की के जन्म के समय ही उनकी हत्या कर देते थे या उनकी छोटी उम्र में ही विवाह कर देते थे। तो इन सब को रोकने के लिए यह सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया है, ताकि जो लिंग अनुपात था वो इक्वल हो जाए, क्योंकि जो लिंग अनुपात था उसमें लड़के ज़्यादा थे और लड़कियां कम थी। तो इसी को इक्वल करने के लिए योजना चलाई गई है, और भी काफ़ी कारण रहे हैं ताकि बच्चे भी पढ़ें, और अब क्योंकि लड़कियां ही जिनकी वजह से दुनिया चल रही है। ये देखिए स्टूडेंट, यह 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि लड़के और लड़कियों के लिंग अनुपात को संतुलन बनाए रखना है। इसके अन्य जो उद्देश्य रहे हैं, विशेषताएं रही हैं, वो ये थी कि बेटी की सुरक्षा और शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहन करना था। सुकन्या समृद्धि खाता खोला गया था, इसमें बेहतर ब्याज दर थी, पैसे की निकासी थी, स्कूलों की फ़ीस नहीं देनी होती थी, और योजना की देखरेख जो थी वो सरकार के द्वारा की गई थी, केंद्र सरकार के द्वारा। कि स्टूडेंट इसके साथ साथ सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए भी कुछ संगठित प्रयास किए। उसका एग्जाम्पल है कि श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, ये महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा संचालित एक संगठन है। इसका उद्देश्य था कि महिलाओं को अच्छी और सम्मानजनक कमाई वाली जीविका के लिए रोजगार उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड, मीन्स आजीविका के लिए जीवन कौशल। तो देखिए जीवन कौशल वो क्षमताएं होती हैं जो कि व्यक्ति को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं और चुनौतियों से प्रभावशाली तरीके से निपटने के लिए उसे सक्षम बनाती हैं या योग्य बनाती हैं। तो देखिए बच्चे, ये आपकी बुक में दिया हुआ है फ्लो चार्ट, इसमें भी यही बता रहा है कि जीवन कौशल वो क्षमताएं होती हैं या वो ज्ञान, अभिवृत्ति और मूल्य होते हैं जो लोगों को प्रभावी तरीके से व्यवहार करने योग्य बनाते हैं, और विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण है उसमें वो अनुचित व्यवहार ना करें। उचित और पर्याप्त ज्ञान, अभिवृत्ति और मूल्य व्यक्ति को समुचित जीवन कौशल को विकसित करने में समर्थ बनाते हैं और नकारात्मक और अनुचित व्यवहार को रोकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखेंगे एर्गोनॉमिक्स।
सुकार्य की। देखिए एर्गोनॉमिक्स मनुष्य तथा उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाली मशीन के बीच के संबंध का विज्ञान है। मीन्स अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो यह कार्य और कार्यस्थल को सुगम और कुशल बनाता है। मीन्स मशीनों में चेंज किया जाता है मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार। एर्गोनॉमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, एर्गो तथा नॉमिक्स। मीन्स इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसी कार्य परिस्थिति को निर्माण करना है जो मनुष्य स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हों। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि सुकार्य की जो आवश्यकता थी वो क्यों पड़ी थी? कार्यस्थल पर चोट लगने की संभावनाओं को कम करना, दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करना और उत्पादकता को बढ़ाना, और जो गलतियां हैं उन्हें कम करना, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी उन्हें कम करना। और ये तभी कम किया गया था जबकि मशीनों का निर्माण किया गया था मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, देख सकते हैं आप इसमें पिक्चर्स में। यहाँ पर जो आप चेयर देख सकते हैं वो मनुष्य के लिए कंफर्टेबल हाइट के अकॉर्डिंग है, टेबल के अकॉर्डिंग है, जो मनुष्य की हाइट है उसके अकॉर्डिंग है। और इसमें जो पोस्चर है बिल्कुल ठीक है। अगर उसका पोस्चर ठीक है तो ज़्यादा टाइम तक काम कर पाएगा और अच्छे से प्रोडक्शन भी कर पाएगा, यानी कि उत्पादन भी मैक्सिमम होगा। इसके साथ साथ रिवॉल्विंग चेयर इसका एग्जाम्पल हो सकती है, या फ्रिज में जो फ्रीजर है अब मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि मनुष्य फ्रीजर का कम यूज करता है, तो ये क्या है, ये नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। नए नए जो फ्रिज आ रहे हैं अब, तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है एर्गोनॉमिक्स का ही। तो ये आपका एर्गोनॉमिक्स कहलाता है मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार मशीनों को चेंज करना। नाउ नेक्स्ट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स उद्यमिता। तो उद्यमिता क्या है? एक नया उद्यम उत्पाद स्थापित करने का कार्य है। मीन्स कोई भी नया कार्य करना ही उद्यमिता कहलाता है। इसके सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो श्री नारायण मूर्ति या JR-D टाटा, धीरू भाई अंबानी है। देखिए, जिनके पास वस्तुओं को देखने के लिए कल्पना दृष्टि और विचार है वो व्यक्ति ही कुछ ना कुछ नया कर सकता है। जिसके अंदर कड़ी मेहनत करने की इच्छा है और व्यक्ति और समय के प्रबंध करने का कौशल है, जोखिम उठाने का साहस है, कार्य को आरंभ करने की योग्यता है, तत्परता है, कौशल है या समाधान ढूंढने की क्षमता है, आसान समाधानों की अपेक्षा न करना या चुनौती या असफलताओं का सामना करने की योग्यता होना, तालमेल बनाने की योग्यता होना, संकट की स्थिति से निपटने की योग्यता होना या संप्रेषण कौशल होना, ये एक अच्छे उद्यमी के गुण होते हैं। वही एक अच्छा उद्यम या अच्छा कार्य कर पाता है या कोई नया आविष्कार कर सकता है जिसमें यह सारी क्षमताएं होती हैं, और वही व्यक्ति एक अच्छा उद्यमी कहलाता है। और यह प्रोसेस आपकी उद्यमिता कहलाती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।